अर्नब गोस्वामी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, ऐसा कह सकते हैं कि बड़ी जीत हुई है उनकी। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। और यहाँ पर ये भी हमारे दर्शकों को बताने वाली बात है कि आज प्राइम टाइम में अर्नब गोस्वामी अपना शो भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अर्नब गोस्वामी को तो बॉम्बे हाईकोर्ट से ही राहत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वहां से नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बड़ी हैरानी जताई है, क्योंकि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का काम देश की जो स्वतंत्रता की रक्षा करना भी है। और जहां तक मैं बता दूं, अर्नब गोस्वामी पे जो मामले लगाए गए हैं, बहुत से लोग ये कह रहे थे भाई 4-6 दिन से अर्नब गोस्वामी नहीं आ रहे क्योंकि उनसे बॉन्ड साइन करवाया गया 10 लाख का। अरे भैया, वो बॉन्ड सुशांत के मामले में साइन नहीं है, पालगल लिंचिंग के मामले में साइन है, बॉम्बे से जो माइग्रेशन हुआ उसके मामले में साइन है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, उन मामलों में भी वो कम्युनल हार्मोनी के लिए साइन है, यानी समाज में नफरत ना फैले, रिपोर्टिंग के लिए कोई खेल नहीं है उसमें। आपको मैं बता दूं, कम्युनल हार्मोनी का कोई चक्कर ही नहीं है उसमें, जो एक्यूज्ड है उनको सजा मिले। और जहां तक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखिए, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे भाई 4-6 दिन से अर्नब नहीं आ रहे। और भैया, अपने वकीलों से भी कंसल्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, उद्धव ठाकरे और शिवसेना और वहाँ महाराष्ट्र की सरकार जो है वो क्या कर रही हैं कि उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये पहले तय कर लिया कि भाई ये मराठी मीडिया में ना हम इनका अपने अकॉर्डिंग दिखाते रहेंगे और बता देंगे अर्नब भी बाहरी है, सुशांत भी बाहरी है, सब बाहरी दिखा देंगे हम। ये खेल था उनका। इसलिए अर्नब ने डिसाइड किया कि हम रिपब्लिक मराठी नाम से, ये रणनीति चल रही है, उसी की बार बार अर्नब मीटिंग कर रहे हैं। रिपब्लिक मराठी नाम से चैनल लाएंगे ताकि शिवसेना का चलता है सामना, और सामना जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से जो है वो मराठियों के बीच में ये बात रखने में जो है लगातार जोर दे रहे हैं मराठियों पर कि ये बाहरी लोग हैं, ये मुंबई पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, स्कॉटलैंड एयरपोर्ट पुलिस है, ये मराठियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने रणनीति चला रखी। हम तो यहाँ हिंदी बेल्ट में, यहाँ उत्तर भारत में बैठे हुए हैं, इसलिए हमको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो मराठी में क्या चल रहा है। इसलिए अर्नब की रणनीति समझ लीजिए आप। दूसरा विषय ये है, देखिए, अब जो है एक मामला और है। अब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट की तरफ मुंबई पुलिस टीआरपी स्कैम अर्नब के खिलाफ जा रही है। भैया, वकीलों से कंसल्ट कर रहे हैं। और जहां तक मैं बता दूं, देखो, हरीश साल्वे उनके वकील हैं, और हरीश साल्वे ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनकी करी, उनके साथ में कंसल्टेशन चल रहा है। और फिर इंग्लिश वाला कहाँ छोड़ा था, नेशन वांट्स टू नो जो है, उसमें तो अर्नब लगातार आ ही रहे हैं ना। और जहां तक मैं बता दूं, देखो, एक गाना था पुराना कि कहते थे उसके अंदर, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, और ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। तो कितने भी सितम कर लीजिए आप, तो भी जो है हम ये हंस हंस के सहेंगे। आज उस कैंपेन को हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हवा दी जाए सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया की पावर बिल्कुल भी कम नहीं है। आज आपको बता दूं कितनी पावर है। टीआरपी का खेल समझा ना आपने। अब देखो, रिसेंट जो टीआरपी आई है उस समझ लेना उसको, लोएस्ट टीआरपी बिग बॉस की अब तक जितने सीजन हुए, 14वां सीजन चल रहा है बिग बॉस का, 1.1 पे टीआरपी है, सबसे लोएस्ट टीआरपी है। और आपको बता दूं इसका कितना इंपैक्ट होता है, आपको लग रहा होगा नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात नहीं है। कलर्स टीवी का सीईओ राज नायक 2018 में सिर्फ इसी बात के लिए निकाला गया था कि बिग बॉस जो 12 था उसकी टीआरपी बहुत नीचे चली गई थी, सिर्फ इस बात के लिए सीईओ को निकाल दिया था। और राज नायक उनका इतना एफिशिएंट, इतना पावरफुल सीईओ था, उसको इसलिए लेके आए थे क्योंकि एनडीटीवी में उसने 7 साल बिताए थे, उसने स्टार न्यूज नेटवर्क के साथ काम किया था, इसलिए उसको मोटी सैलरी पे रखा था कलर्स टीवी ने, आपको बता दूं मैं। और कलर्स टीवी जो 2011 में उसके लाने के बाद में एकदम से इतना बूम आया, कलर्स के सारे शोज ऊपर चले गए। और मैं आपको बता दूं, केबीसी की टीआरपी बहुत नीचे चली गई। एवरेज टीआरपी 1.6 मानी जाती है, लेकिन केबीसी की टीआरपी 1.5 पे चली गई। और उसके अंदर उन्होंने किसी को करोड़पति भी बना दिया है। इसके बावजूद उनकी टीआरपी इतनी लोएस्ट चली गई है। और यह क्या खेल है कि जनता का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। और टीआरपी के गेम में यहाँ तक भी हुआ है, देखो, कलर्स वालों ने अपना चैनल अमेरिका में लॉन्च किया था, कुछ टाइम पहले की बात है, इसको लगभग 6 साल के आसपास हो चुका है। तो उस समय पर अमिताभ बच्चन को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, अपना कलर्स के नाम से चलाया था वहाँ पे। इन्होंने तो वर्ल्ड वाइड कलर्स एचडी निकाला। और ये सारे खेल जो चल रहे हैं ना, देखो, जो टीआरपी होती है उसी के बेस पे एडवर्टीजमेंट आती है, विज्ञापन जो आते हैं टीआरपी के बेस पे आते हैं। लेकिन वो जो डाउन जा रही है, तो इससे तो ये पता लग रहा है कि पब्लिक की सेंटीमेंट्स क्या हैं। और सलमान खान ने तो बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट को ये बोला था कि नेशन डज नॉट वांट टू नो, नेशन नहीं जानना चाहता है। आप याद कर लीजिए कहाँ कहाँ चीज़ चल रही है, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं शेरन जी, अब इतनी बौखलाहट बॉलीवुड के अंदर है, जबरदस्त लेवल की बौखलाहट है। कहाँ से आई है? अब भारती सिंह पकड़ी गई, उसके हस्बैंड पकड़े गए, और जब बाहर जा करके विक्ट्री साइन दिखा रहे। भैया, किस बात का विक्ट्री साइन दिखा रहे? पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि इनके संबंध किस किस तरह के ड्रग पेडलर्स से हैं। अब तो उस बंदे को भी पकड़ लिया जिससे उनके संबंध थे। ये लोग तो कॉमेडी नाइट जो कपिल शर्मा की कॉमेडी शो आता उसके अंदर भी उसका मजाक उड़ाते फिरते थे।
इन्होंने बहुत सारे खेल कर रखे हैं। और इन लोगों का क्या है कि विदेशी जो ड्रग पेडलर है, मैंने कितनी बार आपको यहाँ जानकारी दी है कि इंटरनेशनल रैकेट है सारे के सारे। हमारी बात बिल्कुल सत्य साबित हो चुकी है। नाइजीरिया के ड्रग पेडलर जो कि यहाँ से अलग अलग देशों में संपर्क में हैं, वो इसके अर्जुन रामपाल के मामले में भी नाइजीरिया का ड्रग पेडलर पकड़ा गया। और जो बेंगलोर में ड्रग पकड़ा गया था, बेंगलोर के अंदर एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस डी अनिका को पकड़ा गया। छोटी एक्ट्रेस थी लेकिन उसकी ड्रग चैट में साउथ के टॉप 10 स्टारों के नाम पाए गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। और वो ड्रग ब्रुसेल्स से आया था, जो कि बेल्जियम की राजधानी यानी कि यूरोप से आया है। हाई क्वालिटी ड्रग्स। रिया चक्रवर्ती को देखो, जमानत हुई ड्रग्स के मामले में, उस मामले में भी जो ड्रग्स है उसमें पता लगा है कि वो भी विदेश से चल करके आ रहा, हवाला के थ्रू आता है। आपको बता दूं, कोलंबिया जो कंट्री है, वर्ल्ड का जो हीरोइन का कारोबार है, वो जो कोकेन है, 43% जो कोकेन है पूरे वर्ल्ड की, वो अकेले कोलंबिया से आती है। कोलंबिया की लगभग आधी इकोनॉमी, वहाँ कहते हैं कि 47% जो इकोनॉमी है वो टिकी हुई है, ड्रग्स पे टिकी हुई है, जो वहाँ पे इसकी खेती होती है। अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी जो है वहाँ पर कैन्नाबिस का पौधा होता है, गांजा जैसे कहते हैं, उस पे टिकी हुई है। और जो हैश है, MDMA है, ये अलग अलग ड्रग्स हैं, इन पे अलग अलग देशों से बहुत सारा भारत के अंदर आ रहा है, वो निकल के भी आ रहा है। हमको बार बार आपको जानकारी देते जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, 27 ड्रग पेडलर तो चलो अंदर इन्होंने बंद कर दिए। और वो जब ड्रग पेडलर अंदर बंद हैं, ये लोग जो ड्रग का धंधा करते थे, ये लोग अभी इनके जो तार हैं वो ग्लोबल लेवल पे हैं। अब NCB का काम क्या है कि इनका पता लगाना है कि ये कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इनके जो रैकेट के तार कहाँ जुड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। यूके के अंदर पिछले साल के 8 अक्टूबर को यूरोप का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया। उसके अंदर भारतीयों के नाम थे, इंडियंस के नाम थे। और इसी तरीके से इसी साल के फरवरी के अंदर दुबई के अंदर बहुत बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया, उसके अंदर इंडियंस के नाम थे। मलेशिया के अंदर ड्रग रैकेट पकड़ा गया है। और जो यूके के अंदर पकड़ा गया था, वो तो जो NC है, नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, उसने जो है इंटरपोल की मदद से वो काम किया है। और भारत के अंदर भी NCB के चीफ कह चुके हैं इंटरपोल की मदद लेनी पड़ेगी। इंटरपोल क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, इसके लिए 1986 में जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइन हो चुका है। 186 देशों ने साइन किया, UN का चार्टर है उसमें साइन हुए हैं, क्योंकि कोकेन वर्ल्ड वाइड बैन है। लेकिन कुछ देशों की सरकारें सहयोग नहीं कर रही, जैसे कनाडा की सरकार, जस्टिन ट्रूडो ने जो क्या किया है, कैन्नाबिस जो वहां पे होता है उसको लीगल कर दिया है। अब वहां से ड्रग्स का हरा पंजाब के अंदर 1,82,000 लाख करोड़ के ड्रग्स NCB के राडार पे हिंदुस्तान के अंदर है। अकेले भारत में 20 लाख जो है हीरोइन के कंज्यूमर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ सेरेन जी, एक सॉन्ग था राज कपूर की फिल्म का कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अरे भैया, काहे को, जब ये सारी पीढ़ियां हमारी ड्रग्स में सोई रहेंगी तो बताओ काहे को हम जो है इनकी। सही बात कही आपने। एक तरफ जो बॉलीवुड, अगर बॉलीवुड की पीढ़ी की बात करें तो ज्यादातर कलाकार ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं। और अगर उद्धव ठाकरे की सरकार की बात करें तो ये सरकार हो या फिर इनके नेता हो, अगर महाराष्ट्र में कुछ भी घटना हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं तो उसको लेकर इनके नेता हमेशा बयान देते हैं। संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो या फिर कोई भी नेता हो, हमेशा आकर बयान देते हैं, कहते हैं ये चीजें ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। अर्नब गोस्वामी का केस हो या फिर कंगना रनौत का केस हो, हर कोई बढ़ चढ़कर बोलता है इन सारे केसों पर। जब ड्रग्स की बात आती है उस पर ये सफाई क्यों नहीं देती और क्यों उन ड्रग्स पेडलर्स को बचाने की कोशिश करती है सरकार? भाई क्या क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको बता दूं, पूरे बॉलीवुड में आप एक भी नाम मुझे बता दीजिए जो NCB ने जो छापेमारी की जो उसके समर्थन में आया हो। बता, एक नाम बताइए। पूरे बॉलीवुड में कोई बड़ा नाम बता दीजिए, ये आदमी NCB की जो अच्छा काम कर रहा है, वो ड्रग्स को मिटा रहा है, इसके समर्थन में आया, एक का नाम बता दीजिए। बल्कि ऐसे लोग मिल जाएंगे जो NCB की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और पार्लियामेंट तक में विरोध करके दिखा दिया। अरे मेरे भाई, आप मुझे बताइए कि आपको जो है देश के लोगों ने अपनी आंखों पे बिठाया, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं बता दूं कैसे कैसे मैसेज देते हैं। ऐसे मैसेज देते हैं, सुन लीजिए अब मेरे से आप। करीना कपूर ने सारा अली खान से क्या क्वेश्चन किया था अपने शो के अंदर? शो का नाम था व्हाट वीमेन वांट, और 6 फरवरी 2020 को ये शो प्रसारित हुआ है उनके यूट्यूब चैनल पे है, FM चैनल पे। उसमें वो पूछती है कि भाई आप वन नाइट स्टैंड के बारे में बताइए, आपका कोई एक्सपीरियंस हो। तो सारा अली खान से पूछती है करीना कपूर, तो वो उसकी जो है सौतेली माँ है, उसकी सौतेली बेटी है। आप बताइए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है करीना कपूर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बात को। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ MTV रोडीज के अंदर नेहा धूपिया ने एक कंटेस्टेंट को खुलेआम ये कहा है, भाई तेरी जो गर्लफ्रेंड है अगर वो 4 बॉयफ्रेंड रखती है तो तू इस बात के लिए उसे थप्पड़ मारता है, तो तू जरा ये बता दे कि जो है इट्स हर चॉइस, ये तो उसकी चॉइस है। उसके बाद में कितनी ट्रोलिंग हुई है उसकी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रोलिंग से मुझे याद आया कि एक MTV ट्रोल पुलिस के नाम से रणविजय सिंह शो चलाते हैं,
तो बुला लो भैया नेहा धूपिया को, पब्लिक को भी बुला लीजिए, ट्रोलिंग जेन्युइन थी या नहीं थी ये भी पता लग जाएगा आपको। और फिर मुझे जो है एमटीवी के रणविजय सिंह से एक बात याद आई, रिया चक्रवर्ती एमटीवी की दूसरी रणविजय सिंह थी, 3 शो होस्ट किए एमटीवी के, रिया चक्रवर्ती ने, एमटीवी की स्टार थी, एमटीवी ने ही यहाँ तक पहुँचाया उसको, और एमटीवी से वहाँ तक पहुँच गई और मेरे जो है डैड की मारुति उस फिल्म से अपना करियर स्टार्ट किया और उन लोगों के संपर्क में आ गई। और मैंने पहले भी जानकारी दी है, फिर से जानकारी दे देता हूँ, ये बताना पड़ेगा अपनी विदेश यात्राओं के बारे में, बगैर सुशांत के दुबई में क्यों गई थी, बगैर सुशांत के, और जबकि सुशांत के साथ यूरोप टूर गई, जब वापसी आई तो दुबई गई। और इसका मैं सबूत देता हूँ बार बार, आज फिर बता देता हूँ, 13 अप्रैल 2015 को दुबई के अंदर जो है उसने एक प्रेस संबोधित की है और वो बॉलीवुड करी नाम के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, कोई भी जाके देख सकता है, यामी गौतम के साथ गई है। उसकी विदेश यात्राओं की जांच होनी चाहिए।